यूएस में चंद लोग ऐसे हैं व्हाइट हाउस में बैठे हुए जो कि इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से रशिया जो है ना वो यूक्रेन के ऊपर जो अपने हैवी वेपन्स है ना वो यूज़ करे, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है यूक्रेन के ऊपर तो इवेंचुअली वॉर में जाना पड़ेगा उन्हें। हाँ, अब लाइक अभी नेटो जो है एक तरह से लाइक ऑब्वियसली नेटो का अग्रीमेंट ही यही है बेसिकली कि उन्हें जो पैक्ट साइन किया था कि अगर एक कंट्री नेटो कंट्री पे नेटो मेंबर पे अटैक होगा तो ऑब्वियसली सारी कंट्रीज पे वो अटैक कंसिडर किया जाएगा और सब उस पे लाइक ऑफेंस एक तरह से करेंगी। अब ये हुआ है लाइक कुछ दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं याद, लेकिन लाइक अभी इसी वॉर के दौरान रशिया और यूक्रेन की रशिया ने जो है कीव में यूक्रेन में जर्मनी की एम्बेसी को जर्मन एम्बेसी को ना डिस्ट्रॉय किया, एक तरह से उसको काफ़ी तबाह कर दिया। अब ये जो है नेटो के आर्टिकल 5 के अगेंस्ट, सॉरी आर्टिकल 3 में 5 जो भी है उसके अगेंस्ट है, और ये जो है एक तरह से प्रोवोकेशन है जर्मनी के लिए। अब जर्मनी का दिल किया ना तो वो रशिया पे हाँ वॉर डिक्लेयर कर सकता है और यार देखो, बाकी नेटो, रशिया लेकिन जर्मनी तो उसकी देखो सी है, जो तुम्हारा यूरोप है ना जर्मनी इंक्लूडेड, उसको तो जो गैस वगैरह की सप्लाई है वो करता था रशिया, सही है ना। जर्मनी की इस वक्त हालत खराब हुई हुई है क्योंकि वहां पे गैस आ नहीं रही है और आगे सर्दियां आने वाली हैं। यस तो एग्जैक्टली रशिया लाइक सऊदी अरब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को अभी थोड़ी टाइम के लिए इग्नोर करो तो रशिया जो है एक तरह से मेजर सप्लायर है गैस की यूरोप में, जैसे तुमने अभी कहा। और सही बात है, और जो रशिया पे वॉर की वजह से सैंक्शंस लगी थी जो वेस्टर्न कंट्रीज ने डाली थी रशिया पे, उसकी वजह से रशिया ने रिटेलिएशन में अब जो गैस सप्लाई अपनी कट कर दी बहुत ज्यादा कंट्रीज पे। अब ये बहुत बड़ा लोड आया ऑब्वियसली हर कंट्री पे। अब यूएस से अब ये सारी यूरोपियन नेशन वेस्टर्न नेशंस हैं जो कह लो कि यूएसए के एक तरह से दोस्त हैं या एलाइज हैं, कुछ बहुत ज्यादा इनमें से नेटो के भी हैं। अब इन सब को ऑब्वियसली हेल्प चाहिए गैस और ऑयल मेनली कह लो, इन दो बहुत मेजर चीजें इनके बगैर नहीं तो चलती दुनिया। गैस के अब बगैर तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, बैठ जाती है पूरी। ये फ्यूम्स वगैरह आप बहुत अलग चीज दूसरी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट चीज़ों से बिजली बना सकते हो, कर सकते हो फायर स्टार्ट, लेकिन मेजर जो नेचुरल है वो फॉसिल फ्यूल्स आती है, बेसिकली वही ऑयल और गैस है आपकी, जो आप हर कंट्री को ज़रूरत है उसकी। अब ये रशिया ने हर किसी के लिए बंद कर दिए और अब ये सारे इंडिपेंडेंट एक तरह से हो गए हैं। अब इन सबकी हालत टाइट हो गई ऑब्वियसली। अब ये अच्छा, सही मैं जो कह रहा था ना, इस चीज का इफेक्ट इस चीज का इफेक्ट कि रशिया ने बंद किया, इसका पाकिस्तान पे इनडायरेक्टली ऐसे आएगा। अभी हम जो एलएनजी कतर से बाय करते हैं, है ना, अब कतर वालों को जो उनका डिमांड है ना, खैर हम तो सस्ते में लेते हैं। अब हम अगर किसी से सस्ते में ले रहे हैं और उस बंदे को कोई ऑफर करते हैं यार हम तुमसे महंगे में लेंगे, तुम सारा सामान अपना हमें दे दो, तो बेसिकली अब कतर जो है एलएनजी वगैरह वहाँ पे सप्लाई करेगा, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहेगा। तभी मैं कह रहा था कि अभी ये सर्दियाँ भी काफ़ी मुश्किल जाएंगी और इवेंचुअली मार्च तक जो अगले 6 महीने हैं वो बहुत, समझो, बहुत टफ है। हाँ एग्जैक्टली रशिया और यूक्रेन भी इंक्लूडिंग दोनों मेजर एक तरह से कंट्रीज हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से। दोनों मेजर पार्ट प्ले करती हैं ट्रेड में, वर्ल्ड वाइड ट्रेड में अगर आप कह लो तो आप दोनों ट्रेड एक्सपोर्ट करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स कह लो, ऑयल गैस वीट वगैरह, ये सब दुनिया को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब वॉर की वजह से ये सब चीज़ें फॉर एग्जाम्पल ट्रेड डिसरप्ट हो गई है और इसका इनडायरेक्टली ऐसा पूरी दुनिया पे आप कह लो ऑलमोस्ट इफेक्ट आया है इसका। सब लोग सफ़र करेंगे इसकी वजह से। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अब यूएस का बेसिक जो एम था, जो आपने वॉर के शुरू में देखा होगा जब सैंक्शंस लगी रशिया पे, तो बेसिकली वेस्टर्नर्स का जो एम था वो था रशिया की इकोनॉमी को। सीधा सीन ये है, दुनिया में सारे कीड़े जहाँ पे, मतलब एक वो होता है ना, कोई एक बंदा होता है वो हर जगह कीड़े करता है, वो यूएस है। वो हर जगह घुस रहा है, हर जगह फजूल में जाता है भाई। अभी यूएस का यूरोप के साथ क्या लिंक है? कोई लिंक ही नहीं है। वो मतलब यार यूएस और यूरोप के बीच में वो इतना बड़ा ओशन है, सही है ना वहां से यूएस अपनी कोई गैस वगैरह यहाँ पे भेज सकता है, ना कुछ नहीं होता। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको इस प्रॉब्लम में डाल दिया कि वो रशिया से गैस ले रहे थे और उनके बीच में उसने लड़ाई करवा दी है और उसका खुद का कुछ नहीं जा रहा है इसमें।
यस, लाइक वही ना, लाइक दोनों अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, यही कह लो तुम, यूएसए और यूरोप। लाइक आप यूएसए को हमेशा तकलीफ होती है, हर चीज में उंगली करता है वो। जो है आप यूरोप जो है उसको चलो सही है, रशिया उसको यूरोप को ऑयल ऑयल गैस वगैरह जो भी है, यूक्रेन, ये दोनों कंट्रीज रशिया यूक्रेन नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि वॉर की वजह से ऑब्वियसली। अच्छा, अब यूरोप जो है क्या हुआ, फैमिन आया और बहुत से मसले हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, लाइक जो लोग यूक्रेन से भागे हैं यार, उनका भी तो लाइक सोचना हो, वो ऑब्वियसली यूक्रेन में नहीं रहेंगे ना, लोग वॉर स्ट्रक कंट्री है, भागेंगे वहां से। तो अब जिस कंट्री में माइग्रेट किए हैं वो, उसके पास इतनी लाइक सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है ना कि अब वो उस हर बंदे के इतने हजार लोग आए हुए हैं, हर किसी को वो नहीं वो लाइक अकोमोडेट कर सकते, तो उनको बाहर से भी चीजें एड चाहिए होती है, जो कि लाइक बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए फॉर एग्जांपल और जर्मनी वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दे रहे हैं। लाइक वॉर में जो है यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिली है नेटो की वजह, लाइक डायरेक्ट कोई नहीं मिला, लाइक वॉर उन्होंने, नेटो वालों ने वॉर नहीं डिक्लेयर की रशिया पे, लेकिन वैसे यूक्रेन को चीजें दे रहे हैं कि यूक्रेन एक हमारी तरह से मिड पॉइंट हमारा, जो रशिया से लाइक यूक्रेन एक वेपन है उनके लिए, और वो उसको इस्तेमाल करेंगे रशिया को हराने के लिए। अब यार रशिया एक तरह से मेजर इनका दुश्मन है, यार देखो, सोवियत। गलती सबसे बड़ी यही है कि वो यूक्रेन को जिस तरीके से नेटो में लाना चाह रहे हैं ना, ये चीज गलत है। क्योंकि खैर जो नेटो का रशिया जिस तरीके से नेटो को देखता है ना, वो देखता है कि ये बेसिकली अमेरिका की कंट्रोल्ड एक अलायंस है। सही है। अब अगर उसके करीब के कोई बॉर्डर पे कंट्री जो है वो नेटो का एलाय बन जाता है ना, तो वो उसको अपनी एक डिफीट समझेंगे कि इस तरीके, क्योंकि फिर ग्रेजुअली वो इसी तरीके से जो है रशिया का घेराव करते जाएंगे और उनके बॉर्डर्स पे कंट्रोल कर लेंगे। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो कभी भी। वही लाइक बेसिकली यूएसए का मेन एम हमेशा से, कह लो हम, लाइक हमेशा नहीं लेकिन जब से बेसिकली कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का लाइक एक तरह से बकवास फैली थी ना, कोल्ड वॉर फॉर एग्जांपल शुरू हुई, लाइक तब से यूएस का यही मेन गोल है कि वो जो लाइक जो सेक्युलर नेशंस है, जिनका कोई प्रॉपर बिलीफ सिस्टम वगैरह नहीं है, उसको कैपिटलिस्ट बनाए, और जो है भी ना कम्युनिस्ट, उसको भी कैपिटलिस्ट करें अगर लाइक है। खैर, अब यही नेटो को लाइक यही जो है यूएसए ऑब्वियसली यूक्रेन के साथ करना चाहता था। रशिया को इसी बात पर गुस्सा था उसका सबसे ज्यादा कि यार आप हमारे से हमारे मसले में क्यों लाइक छेड़े हमको, और यूक्रेन हमारा नहीं बना है, हमारी मर्जी, लाइक एक तरह से जो भी करें गलत बात है, लेकिन हाँ लाइक जनरली रशिया को यही गुस्सा था कि यूएसए उसको फोर्स क्यों कर रहे थे यूक्रेन को कि आओ नेटो पर तुम भी आओ। ऑब्वियसली अब ये है, इस रशिया को प्रोवोक करना था इसने, रशिया ने लॉन्च किया, लाइक ऑब्वियसली अटैक किया यूक्रेन पे। अब रशिया ने भी तो अब थ्रेटन कर दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, लेकिन अब करेगा तो वो बहुत बड़ी लाइक वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन पे लाइक होएगी, और उसकी वजह से लाइक इसेंशियली वर्ल्ड वॉर 3 प्रॉपर स्टार्ट होगी, लाइक फिर दूसरी कंट्रीज भी लाइक फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगी और सब लड़ेंगी। लेकिन अब जैसे तुमने शुरू में बिल्कुल कहा कि रशिया के साथ कौन पंगा लेगा, अब नेटो कंबाइंड देख लो तुम, अगर सब अपनी फोर्सेस फौज पूरी जो है अपनी फौजें एक कंट्री में भेजते हैं, हर नेटो का मेंबर अपनी आर्मी वगैरह जो भी रिसोर्सेज भेज दे, तो वो कंट्री अकेले रशिया को डिफीट कर सकती है, लेकिन उसको कॉन्कर नहीं कर सकती। ये है लाइक रशिया को कॉन्कर करना बहुत बड़ी बात, लाइक बहुत मुश्किल बात है, वो कर नहीं सकता कोई, अटेम्प्ट हुई लेकिन कर नहीं सकता कोई कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल लाइक कोई फॉरेन फोर्स, अब यूक्रेन को पूरी नेटो भेज अपनी आर्मी, जब लाइक हर कोई अपनी फौज भेज दे यूक्रेन को, फिर यूक्रेन लड़े जाकर रशिया से, तो फिर ऑब्वियसली चांसेस बनते हैं यूक्रेन के भी जीतने के। अब लेकिन ये मसला आ जाएगा फिर कि रशिया के पास चाइना है, चाइना और रशिया के पास और भी लाइक छोटी छोटी ऐसे कह लो कम्युनिस्ट कंट्रीज या हैं। सिर्फ एक एक छोटी सी चीज है, वो अगर हो जाए ना, मैं मजाक के अलावा, तुम्हारा यूएस जो है ना उसको कोई मुंह नहीं लगेगा, वो है सिलिकॉन वैली डिस्कवर करना। एक नई सिलिकॉन वैली जो है वो अगर या तो रशिया या चाइना पाकिस्तान में बना दे या किसी और जगह बन जाए, क्योंकि सिलिकॉन डेवलपमेंट एक बहुत सेंसिटिव प्रोसेस होता है। तो उसकी जो भी आपको जगह बनानी होती है ना, वो आपको ऐसी जगह बनानी होती है कि जहाँ पे जो है आपके ज़लज़ले वगैरह ज़्यादा ना आए, या वेदर वगैरह की वजह से यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि इवन स्लाइटेस्ट डिस्ट्रप्शन जो है वो तकरीबन मिलियंस का नुकसान कर सकती है। तो अगर सिलिकॉन वैली बन जाती है ना, इस चीज़ पे काम हो जाता है, तो यार
यूएस के पास फिर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यूएस चाहिए ना, हमारे मोबाइल के अंदर सिलिकॉन लगी हुई होती है, पीसीज के अंदर, गाड़ियों के अंदर, हर चीज के अंदर, घड़ियों के अंदर सिलिकॉन चिप्स आपकी किसकी बनती हैं, सिलिकॉन की बनती हैं। तो जब चिप्स बनाने वाला ही चाइना हो जाएगा, फायदा। अभी भी चाइना में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, आप चाहे मोबाइल ले लो, जीपीयूज वगैरह ले लो, उसकी जो चिप्स हैं वो बेसिकली यूएस से बन के आती हैं, जितनी भी आपकी सिलिकॉन की डाइज होती हैं। तो जब आपका डाइस बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वही जब चाइना के पास आ जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं यूएस के पास ऑफर करने के लिए। वही ना, लाइक बेसिक जनरली स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ अभी के, लाइक सबसे ज्यादा एक तरह से कह रहा है अच्छी क्वांटिटी या क्वालिटी जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा ताइवान जो है लाइक चिप्स बनाता है, प्रोसेसर चिप्स। अब हम्म। वहाँ लाइक वही एक तरह से कह लो तुम कंट्रोलिंग एक तो तरह से चाइना ने किया तो था, तुम्हें याद, अभी कुछ अर्सा पहले तुम्हें मेरे ख्याल से याद होगा कि वहाँ पे अपने शिप्स वगैरह लेके चला गया था ताइवान के पास। हाँ, लाइक ताइवान के भी लाइक अब अपने मसले चल रहे हैं वगैरह। लाइक अभी कुछ टाइम पहले ही की बात है, लाइक जब लाइक शॉर्टेज हो गई प्रोसेसर चिप्स की। अब पूरी दुनिया को अगर आप दे रहे हो चिप्स और फिर वहाँ शॉर्टेज पड़ जाए, हर कंट्री को लाइक सफिशिएंट ना मिले, ट्रेड ना कर पाओ, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो है रेयर हो जाएगी उस कंट्री में। अब यही मसला पाकिस्तान में भी हो, लाइक बहुत से गेमर्स वगैरह उनको कंप्लेन हुई, यार इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो यार। जनरल मसला हुआ कि ताइवान जो है ट्रेड नहीं कर पाए जैसे पहले कर रहा था, लाइक सफिशिएंट यार ट्रेड नहीं। पाकिस्तान के तो लोगों की बात ना करो, यहाँ चीजें महंगे होने के बहुत वजूहत होते हैं। एक तो कस्टम यस, टैक्स होता है, डॉलर डेप्रिसिएशन होती है, चीज़ों की शॉर्टेज होती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ के तो हाँ लोगों की समझ से बाहर है, वो तो वही अभी भी वो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 15,000 की चीज़ 500 में मिल जाए। यार, वही ना, लाइक अब वर्ल्ड वाइड देखो, लाइक पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए, लाइक वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो मार्केट को कंपेयर करो, लाइक वहाँ की लाइक प्राइसेस देखो, फिर यहाँ की देखो। ये बात मानता हूँ कि हमारी इकोनॉमी खराब है, लेकिन यार लाइक वैसे खुद से नहीं खराब हुई ना, सिर्फ पॉलिटिशियंस ने नहीं आके कि हम लोग का भी कोई हिस्सा था, और पॉलिटिशियंस भी इंसान है, लाइक हमारी भी गलती है उसमें हम, नहीं, लेकिन हमारी लाइक देखो, सबसे हमारा जो ये खराब होने का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हमारे एक तो यहाँ पे हर चीज़ इंपोर्ट होती है, सही ना। एक तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं खुद से। यार तुम खुद इस बात से अंदाज़ा लगाओ ना, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, सही है ना। हमने वीट बनाई, हमने वीट एक्सपोर्ट कर दी, बाद में याद आया कि यार हमने तो ज़्यादा कर दी, हमारी तो हमें खुद भी चाहिए थी। अब हमने एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट कर रहे हैं, वही लाइक मतलब। हाँ, वो हमारे मसला ही यही है कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कोई हिसाब ही नहीं है, लाइक ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। लाइक हम लोग इतना ज्यादा लाइक इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, लाइक हम लोग और import फिर इसके ऊपर चेरी ऑन टॉप हमारे यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह चलती हैं, वो तुम्हारा ग्रे चैनल्स के थ्रू जो सामान आता है, बेसिकली स्मगलिंग है। तो मैं शायद देखी भी होगी कि किस हिसाब से होती है, मतलब मैं खुद इस चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ। मेरे पास एक बंदा आके मुझे बोलता है कि भाई मुझे फलाना चीज़ बाहर से चाहिए, मैंने उसको इम्पोर्ट कॉस्ट वगैरह पूरी करके दे दी, जो कि उसको तकरीबन 30,000 की पड़ रही है। यार वो बंदा 13,000 में चीज़ लेकर आ गया, सही है। अब 13,000 में जब वो कैसे लेकर आ गया, मैंने जब उसके चैनल चेक किए तो भाईजान ने स्मगल कराई थी बाहर से। वही लाइक तो जब ये चीजें होती हैं तो मतलब आप कैसे आगे लीगली चलेगा मुल्क। काम होता है। यस, पाकिस्तान का हाल तो भाई अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा, खैर अगर मूविंग फॉरवर्ड जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये है कि तुम्हारा एग्रीकल्चर और आईटी इंडस्ट्री, ये दो चीज़ें पाकिस्तान में ग्रो करेगी। तो अगर तुम में से कोई अभी भी मैट्रिक इंटर में है ना, तो कंप्यूटर साइंस उठा लेना, और नहीं बहुत नहीं, फ़ायदा मेरा होगा। मैं तो ओ लेवल का, मेरा है कंप्यूटर ही है, मेरा सब्जेक्ट लाइक मेन कंप्यूटर साइंस है उसमें, ओ लाइक लेवल है। यस, उसमें अबे बस अभी तो इजी है, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ हाँ, अभी लाइक अभी शुरू बेसिक कह लो की है, लेकिन यही लाइक हाँ कंप्यूटर बायो में इतना दिल नहीं। अच्छा, अब मसला ये है पाकिस्तान में, आप हमेशा से कह लो था या अब है कि आपके पास लाइक गवर्नमेंट इतना फोकस नहीं कर रही कंट्री पे, वो बस अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े जा रही है। लाइक हम्म। आप समझ, लाइक गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जितनी भी टाइम ड्यूरेशन प्लान है उसको देखना होता है, कंट्री के अफेयर्स को देखना होता है, मिलिट्री और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अबे भाई इंटरनल। हमारे यहाँ पे हर वही मतलब हर एक दो हफ्ते के बाद ही सुनने में आ रहा है कि कोई मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है, उबर जैसे, उबर ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, सिविल है, एयरलिफ्ट है। भाई एयरलिफ्ट से तो मुझे इतना फायदा होता था, यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैं यहाँ से रोज का मेरा डिफेंस आना जाना 100-200 रुपए में होता था। मतलब वही वही अभी मैं अगर जाता हूँ तो मेरे तकरीबन 500 रुपए तो आने जाने की लग जाते हैं। लाइक हाँ ना, वही प्राइसेस बहुत बढ़ गए हमारे पास। लाइक अब कह लो
सोर्स लाइक मीन्स ऑफ लाइक बेसिकली मीन्स ऑफ थिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह ये हमारे पास है नहीं, यूटिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज है ही नहीं हमारे पास, लाइक है ऑब्वियसली, लेकिन लाइक इतनी अच्छी वगैरह कह लो, लाइक क्वांटिटी में भी नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ डेवलप्ड सिटीज में है, और वो भी लाइक इतनी अच्छी हाईएस्ट लाइक हाईफा कोई नहीं अच्छी। अब लाइक यही मसला है हमारे यहाँ कि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना, उनकी हालत ख़राब है, लाइक इतना अच्छा कोई सब सिस्टम ही नहीं है। सब हाँ, बिजनेस कर रहे हैं यार, सब बिजनेस कर वही रहे हैं। जो जो चीज़ आप 2 साल में पढ़ सकते हो उसको ज़बरदस्ती 4 साल में कराते हैं यार। मतलब मेरी डिग्री एंड पे पहुंच रही है और मुझे ऐसा फील होता है कि यार जो अब तक इन लोगों ने मुझे कराया है वो 2 साल में भी हो सकता था, ज़बरदस्ती 4 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। मतलब आपका इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात है, और आपका बेसिक मैथ्स वगैरह है। भाई ये चीज़ें तो मैं पहले भी पढ़ के आया हूँ, मैं दोबारा क्यों पढ़ूँ? दोबारा पढ़ के टाइम ज़ाया, फीस फजूल में गई है। तो भाई जो मैं पहले पढ़ के आया था वो फजूल था क्या? हाँ वही ना, तो लाइक हर अब चीज को जो है ना बिजनेस बनाया यार। मेरी एज के बंदे इस वक्त जो है इंडस्ट्री में जाके जॉब कर रहे हैं। अब मेरी एज के बाहर से अगर तुम यूएस से उठा लो या यूके से उठा लो, एक जो ग्रेजुएट है, सही ना, एक जो इंजीनियर ग्रेजुएट है, उसको सच में प्रैक्टिकली काम करना आता है। अब मेरे लिए क्या होगा कि मैं पहले इंडस्ट्री में जाऊंगा, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, सीखूंगा, फिर कोई अच्छे काम पे लगूँ। मेरे साथ तो ये हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये चल रहा है। वही है, तो यहाँ ऐसे पर ऐसे आगे ही नहीं बढ़ेगा। opportunities नहीं है। भाई इंडियंस कंपटीशन में हमसे कितना आगे निकल गए हैं। हाँ लाइक यार इंडिया से तुम कंपेयर नहीं कर सकते। अब जो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कर रहे हैं गलत बात है, लाइक यार इंडिया हमारे लेवल का नहीं रह गया, अब उससे लड़ाई नहीं कर सकते ऐसे, भूल जाओ उसको, अब अपने आप पे फोकस करो। ये लाइक हमारी सोच। भाई अब तो बात ये, अब तो कंपटीशन आपका जितना भी है ना वो अब सच में आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह के हिसाब से है कि आप आईटी इंडस्ट्री में आप कंपटीशन दो, फला चीज में दो। लड़ने बढ़ने से अब कुछ नहीं होगा भाई। आप लड़ोगे, आप आपकी मतलब वैसे ही आपकी इकोनॉमी खराब हुई थी और मजीद खराब होगी। वही ना, लाइक हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि लाइक हम लोग अपनी अच्छा अब हमारी आर्मी अच्छी है काफी हद तक, लाइक 9th पोजीशन पे टॉप 10 में से कह लो वर्ल्ड वाइड। लेकिन यार फायदा क्या जब उसको लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते हम, लाइक इतना आप पैसा फेंके जा रहे हो आर्मी पे, लाइक उस पे एक्सपेंडिचर काफी लाइक लगा रहे हो, लेकिन यार देखो, इंटर्न ये चीज करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि आपके इर्द गिर्द जो कंट्रीज बैठे हुए हैं ना, अगर हमारी आर्मी और हमारे ये सिक्योरिटी के इदारे स्ट्रांग ना होना, तो तुम्हें खुद पता होगा। अगर फर्ज करो हमारी आर्मी स्ट्रांग ना हो, खुदा ना खाता, इंडिया फौरन आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें भी पता है ये बात, यस सही है। यही। हाँ अब ऐसे ही वो तो और भी मुल्क हैं। हमारी जो देखो, हमारी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे आपका इंटेलिजेंस, खास तौर पे आईएसआई वगैरह, ये इस वक्त दुनिया के टॉप पर है, सही है ना। एक वजह ये है कि हर चीज़ हमारे यहाँ पे आर्मी वगैरह से रिलेटेड थोड़ी सीक्रेट रखी जाती है और सिविलियंस को इतना नहीं बताया जाता, और इन चीज़ों पे पैसा इसलिए खर्च किया जाता है क्योंकि ये हमारे पास एक ही स्ट्रांग चीज़ है खुद। यार स्ट्रांग करनी पड़ेगी ना, वो एक न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान। नहीं, आप भी वो बिल्कुल समझ आती है मुझे, यस आई गेट इट। हमारे हाँ जो हमारे नेबर्स कोई इतने अच्छे नहीं है जो हम हमको चाय पानी ऑफर करें, लाइक लाइक हमारी ऑब्वियसली लाइक बनती नहीं है हम लोग लाइक डिफरेंट कंट्री से। हमको अपनी आर्मी यस स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन अब जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो एक लाइक एक हद तक रखो ना। बहुत ज्यादा पैसा आप लगा रहे हो आर्मी पे, अब आर्मी बहुत बड़ी लाइक ग्रो कर गई है, अब भूल जाओ उसको। लाइक आपको लाइक एक्सटर्नली ना देखो कि लाइक हमारा फॉरेन जो है वो लाइक अगर इसका ना डर सोचो कि बाहर से किसी ने इन्वेजन कर दी तो फिर क्या होगा। लाइक आप यार असल अंदर में देखो, अंदर हमारे यहाँ पे अंदर खाने, देखो अंदर खाने में बहुत चीज़ों पे काम चल रहा है। तुम्हें पता है इस वक्त पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे बना, जो है चाइना के साथ काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे और कहाँ से आएंगे अगर आर्मी का बजट कट हो जाए? अब पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो होता है, जैसे तुम्हें पता होगा F-22 या F-35 जेट्स जो यूएस के पास हैं, अगर उनके कंपटीशन पे हमारे पास कोई ऐसा जेट आ जाता है तो खुद सोचो हमारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वही लाइक आर्मी को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोग कहते हैं लाइक हमको बाकी कंट्री लाइक डिफेंस के लिए आर्मी चाहिए, सही बात है होती ऑब्वियसली हम आर्मी भी आप लाइक बेनिफिशियल है कंट्री के लिए। लेकिन यार एक तरह से एक्सपेक्टेशन ऐसे रखो ना, अब अंदर इंटरनल देखो हमारे कंट्री को, तो लाइक सिविल अनरेस्ट है बेसिकली। अब आप क्या चाहते हो कि लाइक सिविल वॉर शुरू हो जाए पूरी? यार देखो, सिविल सिविल अनरेस्ट तो एक तो खैर पॉलिटिशियंस की वजह से भी है, और दूसरा सिविल जो है वो मसला आपका यहाँ के लोगों की वजह से भी है। तो लोग उल्टा सोचते हैं।
अभी तक लोगों को ये बात नहीं पता